Hello children, welcome to my YouTube channel and we are learning today chapter number 10 today from your English book. Let's move in different ways and see who has the most fun. देखते हैं कौन से एनिमल्स के पास में हमको ज़्यादा मज़ा आते हैं और सब एनिमल्स कैसे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज से मूव करते हैं मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेज से चलते हैं. सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर. हाउ क्रीचर्स मूव, जितने भी एनिमल्स हैं बर्ड्स हैं वो कैसे मूव करते हैं कैसे हिलते हैं. द लायन वॉक्स ऑन पेडेड पाउज. अब ये लायन जो होता है जो शेर होता है वो कैसे चलता है, किंग ऑफ द जंगल कैसे चलता है. बहुत पैडेड मतलब एक एनिमल्स की फीट होती है उसको पैडेड बोलते हैं, पाउज मतलब उसके खुद के पाँव. द स्क्विरल लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब. अब स्क्विरल कैसे करती है, स्क्विरल एक एनिमल होता है जो कहाँ पर रहता है, ट्रीज के ऊपर रहते हैं. वो छलांग मारती है एक एक ब्रांच ऑफ ट्री से अनादर ब्रांच ऑफ ट्री तक. वाइल फ्लाइज कैन क्रू स्ट्रेट अप अ वॉल. बल्कि जो फ्लाइज होते हैं मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्रू करते हैं मतलब रेंगते हैं अपने छोटे छोटे हाथ पाँव से और कैसे चलते हैं, दीवार पर स्ट्रेट चलते हैं. एंड सील कैन डाइव एंड स्विम. और जो सील एक एनिमल्स होता है जो वाटर के अंदर रहता है वो क्या करता है, डाइव मतलब वाटर के अंदर जंप करता है और स्विम करता है मतलब तैरता है. द वॉर्न ही विगल्स ऑल अराउंड. जो एक एनिमल होता है छोटा सा मतलब एक बहुत थिन एनिमल होता है, एक बहुत पतला सा एनिमल होता है जिसको क्या बोलते हैं, अर्थ वॉर्म भी बोलते हैं. वो क्या करता है, मिट्टी के अंदर टर्न और ट्विस्ट लेता है ताकि क्या हो कि सारी ज़मीन जो हो वो एकदम खराब ना हो और अच्छी बन जाए. द मंकी स्विंग्स बाय हिज टेल. जो मंकी होता है मतलब बंदर होता है, लंगूर होता है, वो क्या करता है, एक ब्रांच पर अपनी टेल को लगाता है और स्विंग्स लेता है मतलब वहाँ पर झूले खाता है वो मंकी. एंड बर्ड्स मे होप अपॉन द ग्राउंड. और जो बर्ड्स होती है वो क्या करती हैं, ग्राउंड पर जब उतरती है तब क्या करती है, होप करती है मतलब कूदती है वो ग्राउंड पर. और स्प्रेड देयर विंग्स एंड सेल. और अपने वो क्या करती है, अपने विंग्स को दूर दूर तक फैलाती है और सेल भी लेती है मतलब जैसे कि बोट जैसे तैरती है ना रिवर में या लेक्स में, वैसे बर्ड्स भी सेल करते हैं, बर्ड्स भी ऐसे करते हैं. बट बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेकिन जो बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, हाउ मच मोर फन, उनके पास तो ज़्यादा फन होता है. दे लीप एंड डांस. वो कूदते हैं नाचते हैं. एंड वॉक एंड रन, वो क्या करते हैं, चलते भी हैं और दौड़ते भी हैं. तो ह्यूमन बींग्स थोड़े अलग होते हैं. जैसे कि पैडेड मतलब एक एनिमल्स के फीट, लिम्ब मतलब कूदना एक जगह से दूसरी जगह पर. या फिर क्या होता है, लिम्स का मतलब होता है कि ब्रांचेस, ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, लिम्स बोलते हैं. क्रॉल मतलब रेंगना. डाइव मतलब रिवर के अंदर कूदना, छलांग मारना. विगल्स का मतलब जो एक सॉइल को ट्विस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, विगल्स बोलते हैं. सो लेट्स बिगिन टू अवर चैप्टर. अब हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं. वो स्टोरी का नाम क्या है, द शिप ऑफ द डेजर्ट. जो रेगिस्तान में एक शिप कहते हैं, जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक कैमल को डेजर्ट ऑफ द शिप का उसको क्रेडिट देते हो कि तुम क्या हो, डेजर्ट में भी एक शिप जैसे चलते हो. यहाँ पर एक स्टोरी है. ये है, लायन बोल रहा है, रॉरिंग. लायन रॉर करते हुए क्या बोल रहा है, लायन अपनी आवाज में क्या बोल रहा है, हु आर यू, तुम कौन हो. लायन ने ऐसा पूछा कैमल से. अब कैमल ने क्या कहा, लुकिंग डाउन एट द लायन. मतलब जो कैमल होता है वो थोड़ा लंबा होता है और लायन क्या होता है, मीडियम साइज का होता है. तो उसने नीचे देखकर लायन को क्या कहा, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट. मैं कौन हूँ, शिप ऑफ द डेजर्ट हूँ. हु आर यू, और अब मुझे बताओ लायन कि तुम कौन हो. लायन, डोंट यू नो मी, तुम मुझे जानते नहीं हो. कैमल, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. जो लायन जो होता है वो कौन होता है, किंग ऑफ द फॉरेस्ट मतलब जंगल का राजा होता है. कैमल, आर यू, ओह आई सी. कैमल ने कहा कि आर यू, तुम वही हो, हाँ हाँ मैंने देखा. अब लायन क्या बोलता है, फ्रॉमलिंग, you call yourself the ship of the desert. How can you
यू बी अ शिप, यू आर एन एनिमल। अब लायन थोड़ा गुस्से में बोलता है, थोड़ा रूड से क्या बोलता है, यू कॉल योर सेल्फ, तुम अपने आप को क्या बोलते हो, डेजर्ट के तुम शिप हो, मतलब रेगिस्तान की एक जहाज हो, लेकिन तुम तो कोई शिप नहीं हो, तुम क्या हो, एक एनिमल हो, मतलब एक जानवर हो तुम। सो अब वापस कैमल क्या बोलता है, कैमल स्माइलिंग, सो आई एम बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ डेजर्ट, आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन अ हॉट आफ्टरनून। अब कैमल ने क्या कहा, स्माइलिंग करते हुए उसने हंसते हुए कहा कि मैं हूँ, बट मैं एक एनिमल तो हूँ, पर लोग मुझे क्या बोलते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट, मुझे ऐसा क्रेडिट मिला है। मैं बहुत लंबे टाइम तक डेजर्ट पर चल सकता हूँ, और कब तक चल सकता हूँ, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो या फिर बहुत ज़्यादा धूप हो, फिर भी मैं डेजर्ट में तो चल सकता हूँ। द सैंड बर्न्स बट इट डजेंट बॉदर मी, वो जो मिट्टी होती है वो तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, लेकिन वो मुझे क्या करती है, बिल्कुल ट्रबल नहीं देती, बिल्कुल नुकसान नहीं देती, या फिर मुझे कभी डिस्टर्ब तो नहीं करती, ये कैमल ने कहा। लायन, आई कांट बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। अभी ये किसने बोला, किंग ऑफ द जंगल ने बोला। कैमल, अब वापस कैमल ने क्या रिप्लाई किया, कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट, क्या तुम डेजर्ट पर चल सकते हो। लायन ब्लिंकिंग, नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट। अब वापस उसका आंसर करते हुए क्या बोला लायन ने, अपनी आंखें झपकाते हुए बोला, नो आई कांट, मैं ऐसा नहीं कर सकता, बट मैं फॉरेस्ट में तो बहुत अच्छे से दौड़ सकता हूँ, जंगल में तो बहुत अच्छे से दौड़ सकता हूँ, ऐसा लायन ने कहा। कैमल, with disdain, every animal can do that. I alone can run on sand. I can run on sand at 25 kilometers an hour. अब वापस कैमल ने क्या कहा कि लायन को ऐसा समझा कि तुम थोड़े नीचे हो, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, या फिर उसको कहा कि तुम मेरे से थोड़े ज़्यादा कमज़ोर हो। एवरी एनिमल, हर कोई एनिमल ऐसा कर सकता है, लेकिन मैं एक ऐसा एनिमल हूँ जो सैंड के ऊपर, मतलब रेगिस्तान की मिट्टी के ऊपर दौड़ भी सकता हूँ, और ऐसा दौड़ सकता हूँ कि 25 किलोमीटर्स इन 1 आवर, मेरी एवरेज कितनी है, 25 किलोमीटर्स मैं दौड़ सकता हूँ 1 घंटे के अंदर अंदर। लायन, वंडरलिंग, हाउ कैन यू डू दैट। अब लायन ने बहुत ज़्यादा सरप्राइज होकर कहा कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अब वापस कैमल ने क्या आंसर दिया, कैमल, लुक एट माई फीट, दे आर थिक एंड पैडेड, द हॉट सन डज नॉट बर्न दैम। अब कैमल ने क्या कहा कि मेरी पाँव में देखो, मेरे पंजे देखो कि वो कितने जाड़े हैं, और वो एक एनिमल्स जैसा लुक देते हैं, वो एनिमल्स जैसे पंजे हैं मेरे, और वो बहुत ज़्यादा गर्मी में भी कितना भी सूरज गर्म हो, लेकिन वो भी कभी जलते नहीं है, मेरे फीट ऐसे है, मेरी पंजे ऐसे हैं। लायन ने फिर रिप्लाई किया, माई फीट आर पैडेड टू, मेरी भी जो पंजे हैं वो कैसे हैं, एकदम एनिमल्स जैसे हैं। थ्रोन्स डजंट प्रिंक दैम एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर। और उसने कहा कि जो भी कांटे या फिर झाड़ियाँ जो होती है वो मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं देती, वो मुझे हर्ट भी नहीं करती, और मैं कितना दौड़ सकता हूँ, 80 किलोमीटर्स तक दौड़ सकता हूँ 1 घंटे के अंदर अंदर। कैमल ने कहा, दैट इज ट्रू, तुम सच बोल रहे हो। कैन यू रन 80 किलोमीटर्स एन आवर इन द फॉरेस्ट, बट कैन यू रन इवन अ माइल ऑन द हॉट सैंड। फिर उसने वापस कहा कि तुम 80 किलोमीटर्स 1 घंटे के अंदर तुम्हारे जंगल में तो दौड़ सकते हो, लेकिन क्या तुम गर्म मिट्टी पर एक आधा किलोमीटर भी दौड़ सकते हो क्या। लायन, मे बी नॉट बट, शायद नहीं पर फिर। कैमल ने कहा, इंटरप्टिंग, एंड यू कांट लीव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू। अब लायन की बात को काटते हुए कैमल ने क्या कहा कि तुम, वो तो ठीक है, लेकिन तुम पानी के बिना रह सकते हो 1 हफ्ते तक, मतलब 7 डेज तक तुम क्या पानी के बिना रह सकते हो, क्या ऐसा कर सकते हो तो मुझे बताओ। अब लायन ने रिप्लाई किया, नो आई कांट, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आई नीड वाटर एवरी डे, मुझे हर रोज़ पानी चाहिए, और मैं क्या करता हूँ, हर रोज़ पानी पीता हूँ, बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर। पर तुम ऐसा मत बोलना कि तुम शायद, है ना, पानी के बिना रह भी सकते हो। कैमल, यस, हाँ तुम सही सोच रहे हो, मैं पानी के बिना रह सकता हूँ। आई कैन, मैं ऐसा कर सकता हूँ, पानी के बिना मैं बहुत हफ्तों तक रह सकता हूँ। देयर आर नो रिवर्स और लेक इन अ फॉरेस्ट,
एक डेजर्ट के अंदर क्या होती है, नो रिवर्स, बिल्कुल भी रिवर्स नहीं होती है और लेक्स भी नहीं होते हैं, नदी भी नहीं होती है और तालाब भी नहीं होते हैं, बट दैट डज नॉट बॉदर मी, पर वो भी मुझे ट्रबल नहीं देता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है और डिस्टर्ब भी नहीं करता है। आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम, मैं कितना पानी पी सकता हूँ, 200 बॉटल्स जितना पानी एक ही टाइम में, एक ही समय पर इतना सारा पानी पी सकता। लायन, रियली, यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा स्टमक है, बहुत ज़्यादा बड़ा पेट है। कैमल, प्राउडली, येस आई हैव अ बिग स्टमक, आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन। कैमल ने अब प्राउडली कहा, घमंड करते हुए कहा कि हाँ, मेरे पास एक बहुत बड़ा स्टमक है और मैं पानी कितने 1 वीक तक तो स्टोर कर सकता हूँ, मतलब 7 डेज तक पानी भी स्टोर कर सकता हूँ, और 2 वीक्स मतलब 2 हफ्ते, मतलब 14 डेज तक मैं फूड भी स्टोर कर सकता हूँ, मतलब मैं अपने खाना भी अपने अंदर रख सकता हूँ। लायन शोइंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट, अब लायन को बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा, उसने कहा, डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक, क्या तुम खाना अपने पेट में ही रखते हो हमेशा। कैमल, नो आई डिडेंट, आई स्टोर इट इन माई हम्प्स, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरी पीठ पर अपना सारा खाना स्टोर कर देता हूँ। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, मैं बहुत सारा खाना एक टाइम में ही खा सकता हूँ। देन आई डिडेंट नीड टू ईट फॉर अ फॉर, फिर मुझे 2 वीक्स के लिए क्या नहीं चाहिए, खाना बिल्कुल नहीं चाहिए। 4 नाइट्स का मतलब 2 वीक्स, मतलब 14 डेज। लायन, दैट्स इंटरेस्टिंग बट वॉट डू यू ईट, वो तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, लायन ने कहा, लेकिन तुम खाते क्या हो। कैमल, आई ईट लीव्स बट देयर आर नो ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, मैं तो पत्तियाँ खाता हूँ ट्रीज़ की, लेकिन वहाँ पर डेजर्ट के अंदर तो एक भी ट्री नहीं होता है, तो मैं कैसे खा सकता हूँ। लायन, वॉट डू यू ईट देयर, फिर तुम डेजर्ट के अंदर क्या खाते हो। कैमल, देयर आर थ्रोनी बुशेज इन द डेजर्ट, आई ईट द थ्रोन्स डिडंट प्रिक माई थिक टंग, अब उसने, कैमल ने क्या रिप्लाई किया कि वहाँ पर बहुत सारा कांटे वाली झाड़ियाँ होती है डेजर्ट के अंदर, रेगिस्तान के अंदर, और मैं वहाँ पर कांटे ही खाता हूँ, लेकिन कांटे तो ऐसे होते हैं कि वो मेरे टंग को, मतलब मेरी जाड़ी जीभ को तो कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाते हैं। लायन, हाउ फनी, कितने ज़्यादा मजाकिया हो तुम, है ना। कैमल ने कहा, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब कैमल ने कहा, अरे लायन प्लीज कम विथ मी टू द डेजर्ट, प्लीज तुम भी मेरे साथ कहाँ चलो, रेगिस्तान में चलो। लायन, नो आई हैड बेटर नाउ, अब मुझे बेटर नॉट, मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ अगर मैं वहाँ पर आ जाता हूँ। आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, मैं गर्म मिट्टी पर चल नहीं पाऊँगा। आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर, मैं अपने लिए खाना भी नहीं बचा पाऊँगा और अपने लिए पानी भी नहीं बचा पाऊँगा। एंड आई कांट ईट थ्रोन्स, और मैं कांटे तो कभी खा ही नहीं सकता हूँ। गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट, अब उसने कहा, क्या कहा, गुड बाय, मतलब उसको बाय कहा और कहा गुड लक, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो इसीलिए गुड लक मिस्टर शिप ऑफ डेजर्ट, उसको कहा कि गुड बाय, अब हम फिर मिलेंगे। ये स्टोरी किसने लिखी है, R K राम ने इस स्टोरी को लिखा है। सो आज हम इस स्टोरी के न्यू वर्ड्स पढ़ते हैं। शिप ऑफ द डेजर्ट, शिप ऑफ द डेजर्ट किसको बोलते हैं, कैमल को बोलते हैं। माइल्स मतलब एक आधा किलोमीटर, लाइक 1.5 किलोमीटर्स या फिर 1.6 किलोमीटर्स को क्या बोलते हैं, माइल्स। किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा कौन होता है, लायन होता है। सैंड मतलब गरम मिट्टी, थ्रोन्स मतलब कांटे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।